आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल किरण नारायण एजुकेशन सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस तरह से प्रयोग करते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के पांचों भेदों का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और आज हम देखेंगे इसी संज्ञा चैप्टर का दूसरा भाग। इसमें देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस तरह से प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझेंगे कि जब कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने गुण एवं दोषों के अनुसार एक निश्चित व्यक्ति नहीं बल्कि किसी समूह जाति अथवा व्यक्तियों का बोध कराने लगती है तब वह व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक संज्ञा का कार्य करने लगती है। यहाँ समझना होगा बच्चों कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो अपने कार्य, अपने गुण या अपने निश्चित दोष के लिए ऐसा कार्य करता हो जिसे वह किसी पूरे समुदाय का, पूरे जात का बोध कराता है तो वह व्यक्ति व्यक्तिवाचक न रहकर जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदल जाता है। और वो किस तरह से बदलता है इसे समझेंगे कि जैसे सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सीता एक महिला का नाम है और यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यह सीता जब एक निश्चित नारी न होकर संपूर्ण नारी जाति अथवा नारियों का बोध कराने लगे तो वह सीता जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि पहला दहेज के नाम पर आज भी सीताओं को जलाया जा रहा है, अर्थात सीता एक महिला है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब पूरे समाज में आ रही महिलाओं को हम सीताओं के नाम से संबोधित करते हैं तो यही सीता जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसी तरह विभीषण एक व्यक्ति है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, लेकिन यदि वाक्य बनाते हैं कि विभीषण आज भी बहुत है तो इस विभीषण नाम से पूरे जितने भी गद्दार या कमजोर श्रेणी वर्ग के लोग आते हैं सभी का इसमें गुण आ जाता है, इसलिए कहा जाता है कि विभीषण आज भी बहुत है। तो विभीषण व्यक्तिवाचक न रहकर जातिवाचक के रूप में बदल जाता है। उसी तरह आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। नेक्स्ट है सारी सुविधाओं के बावजूद भी रावणों की कमी नहीं हो रही है। उसी तरह आज भी शकुनी विवाद की जड़ है। यहाँ हम देखेंगे शकुनी या रावण कोई एक व्यक्ति का नाम है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, फिर भी जब हम इनके गुणों या अवगुणों की बात करते हैं तो ये पूरे अवगुण से भरे व्यक्तियों का रूप ले लेते हैं जो कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द सीताओं, विभीषण, जयचंदों, रावण एवं शकुनी यहाँ तक जातिवाचक संज्ञा का कार्य कर रहे हैं जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा देखेंगे जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किस तरह से प्रयोग होता है। जब कोई जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध न कराकर किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध कराए तो वहाँ वह जातिवाचक संज्ञा न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे महात्मा, जितने भी महात्मा हैं उन सभी का बोध होता है। पंडित, गांधी, नेता आदि ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अधोलिखित रूप में प्रयोग करने पर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पर जब हम देखते हैं महात्मा जी ने सत्य और अहिंसा को हथियार बनाया। यहाँ महात्मा, जितने भी महात्मा पुरुष हैं सभी का बोध होता है, अर्थात महात्मा एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब हम यहाँ महात्मा जी ने सत्य और अहिंसा को हथियार बनाया ये वाक्य बनाते हैं तो यहाँ महात्मा जी एक व्यक्ति यानी महात्मा गांधी से संबंधित हो जाते हैं, इसलिए महात्मा यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। उसी तरह पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब हम इसे इस वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के लिए आ जाता है जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। गांधी जी ने नमक आंदोलन चलाया। गांधी जी जो एक जातिवाचक संज्ञा है यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह नेताजी ने कहा
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी एक जातिवाचक संज्ञा है, परंतु जब हम इस वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम के साथ लग जाता है, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। अब देखेंगे भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना किस तरह से होती है। भाववाचक संज्ञा शब्द तो मन की अनुभूतियों या एहसासों को प्रायः व्यक्त करते हैं। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता है। इन शब्दों का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं अवयव के द्वारा आदि शब्दों से भी प्रायः होता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किस तरह से होता है। देवता जातिवाचक संज्ञा है, इससे भाववाचक संज्ञा देवता से देवत्व बनता है। शिष्य जातिवाचक संज्ञा है, इससे भाववाचक संज्ञा शिष्यता बनता है। मनुष्य से मनुष्यता, राक्षस से राक्षसीपन बनता है। उसी तरह सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का किस तरह से निर्माण होता है, यहाँ देखेंगे। सर्वनाम शब्द है अपना, अपना से अपनत्व बनता है। यहाँ भाववाचक संज्ञा अपनत्व हो गया या अपनापन हो गया। निज सर्वनाम है, जिससे निजता भाववाचक संज्ञा बनता है। उसी तरह स्व एक सर्वनाम है, स्व से स्वत्व ये भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किस तरह से होता है, यह देखेंगे। सुंदर एक विशेषण है, तो सुंदर से सुंदरता जब बनता है तो ये भाववाचक में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह वीर एक विशेषण है, वीर से वीरता भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। बूढ़ा से बुढ़ापा, कमजोर से कमजोरी। यहाँ एक विशेष बात देखेंगे कि विशेषण के अनेक ऐसे शब्द हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। लिखना एक क्रिया है, लिखना से जब लिखावट बनता है तो ये भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह दौड़ना एक क्रिया है, दौड़ना से दौड़ भाववाचक संज्ञा। काटना एक क्रिया है, काटना से कटाव भाववाचक संज्ञा में। उसी तरह चढ़ना एक क्रिया है, चढ़ना से चढ़ाई ये भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया। अब देखेंगे अवयव शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का किस तरह से निर्माण होता है। नज़दीक एक अवयव शब्द है, नज़दीक से नज़दीकी यह भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो गया। अवयव है दूर, दूर से दूरी यह भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। उसी तरह निकट एक अवयव शब्द है, निकट से निकटता भाववाचक में परिवर्तित हो जाता है। संज्ञा के रूपांतरण, लिंग, वचन और कारक के संबंध, कारक में संबंध। अब देखेंगे संज्ञा का रूपांतरण किस तरह से लिंग, वचन और कारक के साथ संबंध स्थापित करता है। संज्ञा विकारी शब्द है, विकारी अर्थात परिवर्तनीय शब्द है। विकार शब्द रूपों को परिवर्तित अथवा रूपांतरित करता है। संज्ञा के रूप में लिंग, वचन और कारक चिन्हों के कारण परिवर्तन आता है या बदलते रहते हैं। सबसे पहले देखेंगे लिंग के अनुसार संज्ञा शब्द में किस तरह का अंतर आता है या विकार उत्पन्न होता है। पहला है नर खाता है, नारी खाती है, लड़का खाता है, लड़की खाती है। इन वाक्यों में नर पुल्लिंग है और नारी स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। इस प्रकार लिंग के आधार पर संज्ञाओं का रूपांतरण होता चला जाता है। दूसरा देखेंगे वचन के अनुसार, लड़का खाता है एक वचन, लड़के खाते हैं बहुवचन, लड़की खाती है एक वचन, लड़कियां खाती हैं बहुवचन। इन वाक्यों में लड़का एक शब्द के लिए आया है और लड़के एक से अधिक शब्द के लिए आया है। यहाँ संज्ञा का रूपांतरण का आधार वचन है। लड़का एक वचन और लड़के बहुवचन में प्रयुक्त होता है। उसी तरह लड़की एक वचन और लड़कियां बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। अब कारक के चिन्हों के अनुसार लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया, लड़की खाना खाती है, लड़कियों ने खाना खाया। इन वाक्यों में लड़का खाता है में लड़का पुल्लिंग एक वचन है
और लड़के ने खाना खाया में भी लड़का पुल्लिंग एक वचन है, पर दोनों के रूप में भेद है या अंतर है। तो इस प्रकार बच्चों हमारा ये अध्याय संज्ञा यहीं समाप्त होता है। अभी तक हमने संज्ञा में पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं। हमने देखा संज्ञा के 5 भेद हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक या धातुवाचक संज्ञा। इन सभी का एक एक करके हमने अध्ययन किया और फिर संज्ञा का किस तरह से किन रूपों में रूपांतरित किया जाता है, संज्ञा का लिंग, वचन और कारक में हम किस तरह से रूपांतरित कर रहे हैं, उन सभी के बारे में भी हमने विस्तार से अध्ययन किया। और संज्ञा चैप्टर का जब अध्ययन करने के बाद इसमें कुछ प्रश्न आते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर भी इसी अध्याय में दिया गया है। ये प्रश्न है, पहला है संज्ञा की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखिए। दूसरा है संज्ञा के कितने भेद हैं, प्रत्येक को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तीसरा है जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। चौथा है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। पांचवा जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कीजिए। इन सभी 5 प्रश्नों का उत्तर भी इसी अध्याय के अंतर्गत दिया गया है, जिसका इसके पहले के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और जो नहीं देखे हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें।